गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, कैसी है कॉन्सेप्टो आर्मी। आप बहुत, आई होप सो बहुत इंजॉय कर रहे होगे। हमने अपने एचएपी के काफी मैक्सिमम लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को कंप्लीट किया और मैंने आपको बोला था कि 7 सितंबर 2025 को शाम को 7 बजे लेकर के आ जाऊंगा मैं जॉइंट्स और डिसऑर्डर्स की वीडियो। तो मैं लेकर के आ गया हूँ जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर्स की वीडियो। आज हम लोग समझेंगे कि जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, कितने वेरिएशंस होते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं जॉइंट से रिलेटेड, आज हम सब पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि लास्ट क्लास में मैंने स्केलेटल सिस्टम के फ्लो चार्ट्स साथ ही साथ उसके निमोनिक्स भी आपको बताए थे। तो आई थिंक सो अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है तो फिर आपको क्रिस्टल क्लैरिटी मिल गया होगा दैट व्हाट एक्चुअली में स्केलेटल सिस्टम के बोन्स कैसे अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं हमारी आज वाली वीडियो में। ठीक है, उससे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं हूं सुमित प्रताप सिंह, आपके सामने लेकर के आ गया हूं कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है एवरी फार्मा स्टूडेंट के लिए, इनफैक्ट वो डिप्लोमा कर रहा हो या फिर वो बैचलर्स कर रहा हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा को आपको नहीं भूलना है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा को आपको नहीं भूलना है, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा के साथ आप जुड़े रहो। ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा आपका पूरा सिलेबस कवर कराएगा। उससे पहले अगर मैं छोटा सा आपको डिस्क्लेमर दे दूं, डिस्क्लेमर ये है कि मिस्टर अंडरस्कोर सोमवंशी अंडरस्कोर 2003 मेरी जो है इंस्टाग्राम आईडी है। आप जाओ अपने लेक्चर्स के दौरान स्क्रीनशॉट लो और उसको इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाओ, मैं आपको मेंशन बैक दूंगा। मैं ये बात श्योर शॉर्ट कह रहा हूँ। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। तो सब लोग अपने पेन पेपर डाइजेस्टर नोट्स स्टिकी नोट्स निकाल करके बैठ जाओ, अगला 1 घंटा मजा आने वाला है और आपका ज्वाइंट का डर खत्म होने वाला है। हम ज्वाइंट से डरेंगे नहीं, हम ज्वाइंट को डरा कर रखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, जॉइंट्स। अब जॉइंट्स को क्या बोलते हैं ना बच्चों, जॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं आर्थ्रो। जॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं आर्थ्रो। अब आपने आर्थराइटिस का नाम सुना है, तो वो आर्थराइटिस कहां से आ रहा है? आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और आर्थ्रो जो है आया है, आर्थराइटिस का आर्थ्रो आया है इस वाले आर्थ्रो से। ठीक है, तो फिर हम लोग यहां पर लिख लेंगे आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। क्या होता है बच्चों? आर्थराइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। अब अगर हम लोग बात कर लेना कि जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों, तो मैं बता दूं जॉइंट्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के जॉइंट्स होते हैं? सबसे पहले आता है आपके फाइब्रस जॉइंट, दूसरे आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, और तीसरे आते हैं साइनोवियल जॉइंट। मेरे साथ बैठ करके बोलना शुरू करो। क्या होते हैं? फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, और क्या होते हैं? साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट्स को आप लोग क्या बोलते हो? सिनआर्थरोसिस बोलते हो। क्या बोलते हो आप? सिनआर्थरोसिस बोलते हो। ठीक है, और कार्टिलेजिनस को क्या बोलते हो? एम्फीआर्थरोसिस बोलते हो। और साइनोवियल जॉइंट को क्या बोलते हो? डायआर्थरोसिस बोलते हो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फ्लो चार्ट बनाने हैं और मेरे साथ बनाते हुए चलना है। मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा, 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, जिसकी वजह से आप पूरे नोट्स बना सको। ठीक है, ओके, चलो। एक स्टूडेंट है प्रिंस तिवारी करके, वो कह रहा है सर आप जो है प्रीमियर चैट में आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो। बाबू अगर मैं रिप्लाई करने बैठ जाऊंगा तो क्लासेस कौन लेगा? टॉपिक रह गया तो इसलिए कहता हूं मैं सेपरेट एक क्यूएनए सीरीज लेकर के आऊंगा जिसमें हम केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप जो है बैठ करके पढ़ाई करो। ओके, अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स जिसको आप लोग बोलते हो सिनआर्थरोसिस, जिसको आप लोग बोलते हो सिनआर्थरोसिस। उसके बाद आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, उसके बाद आ जाते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद अच्छा कार्टिलेजिनस जॉइंट को आप लोग क्या बोलते हो? एम्फीआर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस। उसके बाद आते हैं आपके साइनोवियल जॉइंट्स, उसके बाद आते हैं आपके साइनोवियल जॉइंट्स, उसके बाद आते हैं आपके साइनोवियल जॉइंट्स जिसको आप लोग बोलते हो डाई आर्थरोसिस। क्या बोलते हो बच्चों? उसको आप लोग बोलते हो डाई आर्थरोसिस। आई होप तो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे कि फाइब्रस जॉइंट्स कैसे वर्क करते हैं, फिर कार्टिलेजिनस कैसे वर्क करते हैं, और फिर साइनोवियल जॉइंट कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें बच्चों? अब देखो, अब जैसे कि ये मेरी बोन है, ये बोन नंबर 1, ये बोन नंबर 2, समझ गए? ये मेरी बोन नंबर 1 है, ये मेरी बोन नंबर 2 है।
तो अब जब ये बोन नंबर 1 और बोन नंबर 2 आ गई तो यहां पर ये क्या प्रेजेंट होंगे, यहां पर प्रेजेंट होंगे कोलेजन फाइबर। क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, यहां पर प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, कोलेजन फाइबर। और आपको भी ये बात पता है और मुझे भी ये बात पता है कि कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो इनलास्टिक होते हैं, वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी उनमें नहीं होती है। क्या नहीं होती है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी उनमें नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहां पर प्रेजेंट होते हैं कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर जो कि क्या होते हैं, इनलास्टिक, जो कि क्या होते हैं, इनलास्टिक। इनमें क्या होती है, स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्या होती है, स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये क्या होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। समझ में आ गया। अच्छा अब इनके एग्जांपल्स देख लो, इनके एग्जांपल्स देख लो किस टाइप के एग्जांपल्स होते हैं इसके। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेंगे तो इनका एग्जाम्पल होता है सूचर्स इन ब्रेन, सूचर्स इन ब्रेन, सॉरी ब्रेन की बात कर रहे हैं हम, हेड की बात कर रहे थे, क्रेनियम बोन्स की बात कर लेते हैं। सूचर्स इन क्रेनियम या क्रेनियल बोन्स। ठीक है, अब क्रेनियल बोन्स का मतलब आप माथा देख रहे हो, माथा कपाट। अब ये क्या होता है ना, यहाँ पर काफी सारे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या किसका काम करते हैं, वो बेसिकली काम करते हैं सूचर्स का। ठीक है, एक तरीके का टाइप ऑफ जॉइंट है ये। ठीक है, वो किसका काम करते हैं, सूचर का काम करते हैं। समझ में आ गई बच्चों, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। दूसरा बात करते हैं तो गोनोफोसिस, ठीक है, या गोम्फोसिस जॉइंट। दूसरा क्या है बच्चों, गोम्फोसिस जॉइंट्स। इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, गोम्फोसिस जॉइंट, गोम्फोसिस जॉइंट। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, कैविटी और टीथ के बीच में प्रेजेंट होगा। किसके बीच में, कैविटी और टीथ या टीथ एंड सॉकेट के बीच में। जॉइंट बिटवीन टीथ एंड सॉकेट, जॉइंट बिटवीन टीथ एंड सॉकेट, मतलब आपको जो दांत है ना, दांत उसके बीच में जो है गोम्फोसिस जॉइंट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, वहां पर प्रेजेंट होगा गोम्फोसिस जॉइंट। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया आपका फाइब्रस जॉइंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं आकर के अपने कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पे। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स को अगर हम लोग इस तरीके से समझें कि मान लो ये हमारी बोन 1 है, ये हमारी बोन 2 है, तो यहां पर क्या इस तरीके से प्रेजेंट होगा, किस तरीके से प्रेजेंट होगा, इस तरीके से। ये क्या प्रेजेंट होगा, कार्टिलेज। ये क्या प्रेजेंट होगा, कार्टिलेज। बॉस नाम से ही समझ में आ रहा है ना, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या कार्टिलेज के अलावा और कुछ प्रेजेंट होगा, कार्टिलेज। अब दुनिया भर को पता है कि कार्टिलेज जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कार्टिलेज जो होते हैं आपके फ्लेक्सिबल होते हैं। कार्टिलेज जो होता है आपका फ्लेक्सिबल होता है। समझ गए, फ्लेक्सिबल होता है मतलब स्ट्रेचेबल होता है बहुत आराम से। ठीक है, और इसको आप लोग कह सकते हो स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल। ठीक है कि बॉस भैया, बाबू भैया, ये जो है ना इसको हम लोग मूव कर सकते हैं, स्लाइटली, स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल। तो भैया कार्टिलेज के फॉर्म में होता है, फ्लेक्सिबल होता है और स्लाइटली मूवेबल होता है। अब हम लोग अगर एग्जाम्पल से बात कर ले अगर कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल होता है कि ये जो प्रेजेंट होता है बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है। किसके बीच में प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल प्रेजेंट बिटवीन स्टर्नम, स्टर्नम एंड रिब्स, प्रेजेंट बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स। किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है, स्टर्नम एंड रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है। दूसरा एग्जांपल की बात कर ले तो दूसरा एग्जांपल आता है इसका प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब तुम बोलोगे सर ये क्या होता है, तो ये होता है कि कहां पर प्रेजेंट होता है, प्यूबिक गर्डल के या पल्विक गर्डल के
कॉक्सल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रेजेंट बिटवीन कॉक्सल बोन्स ऑफ, प्रेजेंट बिटवीन कॉक्सल बोन्स ऑफ, कॉक्सल बोन्स, कॉक्सल बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल। जब मैं पिछली क्लास में बता रहा था, पिछली क्लास का जो है मैं आई बटन में वीडियो, आई बटन में किधर होता है? आई बटन आपका इस तरफ होता है, मैं आई बटन में आपको डाल दूंगा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का, वहां पर जाके देखना। जब मैं एपेंडिकुलर बोन्स बता रहा था, एपेंडिकुलर बोन्स में मैंने दो टाइप की गर्डल्स बताई थी। ठीक है, एक पेक्टोरल गर्डल बताई थी, एक पेल्विक गर्डल बताई थी। तो पेल्विक गर्डल के ही कॉक्सल बोन्स में आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात? अच्छा, ये क्या होता है? ये वेंट्रली अटैच्ड होता है। किस तरीके से अटैच होगा? ये वेंट्रली अटैच होता है, वेंट्रली अटैच होता है। समझ में आ गई बात? जो बात समझ गए? ओके, तो सबसे पहले हमने समझा फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में। फाइब्रस जॉइंट्स की बात कर लेते हैं, तो कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। कोलेजन फाइबर जो कि इनएलास्टिक होता है, इनएलास्टिक मतलब मूवमेंट नहीं होगी। अब हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल में क्या आता है? सूचर इन क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स के सूचर्स का एक एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो गोम्फोसिस जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। गोम्फोसिस जॉइंट्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? दांत के और दांत के सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं, दांत में और दांत के सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जॉइंट की बात करें, दूसरे टाइप ऑफ जॉइंट की बात करें, तो दूसरा टाइप ऑफ जॉइंट आता है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात कर लेते हैं, तो इसको हम लोग एम्फी आर्थरोसिस भी बोलते हैं। एम्फी आर्थरोसिस का काम क्या होता है? बेसिकली इसमें जो होते हैं कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज दुनिया जानती है या हम लोग भी जानते हैं कि कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी से आते हैं भाई, जब फ्लेक्सिबिलिटी है तो भाई स्लाइडली मूवेबल होगा, स्लाइडली मूवेबल होते हैं तो फिर क्या होता है यहाँ पर? एम्फी आर्थरोसिस होता है। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल प्रेजेंट बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स। ठीक है, क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट होते हैं बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल होता है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस का। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है? प्रेजेंट बिटवीन कॉक्सल बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल। जब मैं स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने एपेंडिकुलर बोन्स में बताया था कि गर्डल्स क्या होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक पेक्टोरल गर्डल होता है, एक पेल्विक गर्डल होता है। तो उसी के कॉक्सल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं और वेंट्रली अटैच होते हैं। तो दो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हमने कर लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम लोग साइनोवियल जॉइंट्स करेंगे। तब तक मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं और आप इसको जो है पूरा बना लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बच्चों? हो गया, हो गया, हो गया। चलो चलो, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया, नहीं लिया तो फिर आप बाद में वीडियो पॉज करके बना सकते हो। ठीक है, अब आगे चलो, आगे हेडिंग डालो साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स या फिर आप बोलोगे डायआर्थ्रोसिस। ठीक है, तो साइनोवियल जॉइंट्स हमने यहां पर हेडिंग डाली, साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, और यहां पर हमने हेडिंग डाली डायआर्थ्रोसिस। क्या हेडिंग डाली है हमने? साइनोवियल जॉइंट्स एंड डायआर्थ्रोसिस। समझ गए? अब हम लोग क्या करेंगे ना, बेसिकली डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, आ जाओ मेरे साथ। बड़ा हो गया क्या? आई थिंक सो बड़ा हो गया। एक काम करते, इसको इरेज करते। ला 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 ला। कौन सा गाना का ये ट्यून था? मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर भूलना। ठीक है, लिखना जरूर भूलना नहीं, लिखना जरूर भूलना नहीं। ठीक है, अब आ जाओ साइनोवियल जॉइंट्स पर। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स के साथ हम लोग क्या बताए थे? डायआर्थ्रोसिस की बात कर रहे थे ना, डायआर्थ्रोसिस की बात कर रहे थे। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा इंक्लाइंड इसलिए बनाया क्योंकि अब हम लोग को डायग्राम के लिए ऊपर थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इस पर।
देखने में बढ़िया लग रहा है। ओके। हम्म। ये आ गया। बेसिकली ये आपकी बोन 1 है, ये दूसरी वाली आपकी बोन 2 है। ठीक है, अब ये जो है ना अटैच होगी एक लिगामेंट से, एक काइंड ऑफ लिगामेंट से ये अटैच होगी। तो बहुत चलो अटैच कर देते हैं। अटैच कर दिया इसको लिगामेंट से, लिगामेंट से अटैच कर दिया इसको। अब जब लिगामेंट से अटैच कर दिया हमने, तो लिगामेंट से अटैच करने के बाद अब क्या होता है ना, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिस मेम्ब्रेन को हम लोग दूसरे कलर से हाईलाइट करके लिख कर बनाएंगे, और उस मेम्ब्रेन का नाम होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये हो गई आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक। ओके। ये हो गया लिगामेंट्स। दूसरी हो गई आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन। दूसरी हो गई आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब साइनोवियल मेम्ब्रेन कुछ तो करेगी ना। क्या करेगी बच्चों? क्या करेगी मेरे को बताओ? साइनोवियल मेम्ब्रेन एक तरीके का फ्लूइड रिलीज करेगी, एक तरीके का फ्लूइड रिलीज करेगी, जिस फ्लूइड को आप लोग बोलोगे साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोलोगे? जिसको आप लोग बोलोगे साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो चलो साइनोवियल फ्लूइड बना लेते हैं। ठीक है, ये हे मेरा एक दोस्त है ना वीरेन मौर्य, बेचारा बहुत अच्छा गाना गाता है, लेकिन बेचारा पीयर प्रेशर के चक्कर में गा नहीं पाता है। और मैं कसम से बता रहा हूँ ना, वो अगर गाना गा देगा ना तो आप फ्लैट हो जाओगे। ठीक है, मैं तो उसी से मोटिवेशन लेता हूँ, मैं गाता रहता हूँ, जबकि मैं अच्छा भी नहीं गाता। ओके। ओके। इसको हम लोग इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, बनाते चलो मेरे साथ। सुमित सर दोबारा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि सुमित सर बहुत खराबिच है ना। सुमित सर सुनते ही नहीं है किसी की बात को, है कि नहीं? क्योंकि सुमित सर ढीठ है, ढीठ। बच्चे बोलेंगे सर आप अपने आप को ही बोलते जा रहे हो। ये मैंने बना दिया, 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 बना दिया। ठीक है, इसमें इस तरीके से करके पूरा साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। ओके, तो ये हो गया बेसिकली आपका, ये क्या हो गया? साइनोवियल फ्लूइड। अब साइनोवियल फ्लूइड किस लिए का होता है? साइनोवियल फ्लूइड इसलिए होता है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट्स, क्या होता है बच्चों? साइनोवियल फ्लूइड इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि जॉइंट्स की फंक्शनिंग प्रॉपर हो सके। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट्स, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट्स, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, यहां पर बेसिकली क्या होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिसको आप लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज भी बोलते हो। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? यहां पर एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली ये प्रेजेंट होता है। और इस कार्टिलेज को आप क्या बोलते हो? आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या बोलते हो इसको? आप लोग बोलते हो आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर, आर्टिकुलर, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज कहां पर प्रेजेंट होता है? बोन के एंड पर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? बोन के एंड पर। बॉस ये बोन आ रही थी, ये बोन का एंड था, यहां पर प्रेजेंट होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। सेम एज इट इज यहां पर भी प्रेजेंट होता है, सेम एज इट इज यहां पर भी
प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब डायग्राम की बात मत करना कि सर डायग्राम अच्छा नहीं बनाते, सर को जैसा डायग्राम आता है सर वैसा ही डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। अब अगर इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल के फॉर्म में लिख देना तो ये लिख देंगे एट एंड ऑफ बोन्स, या एट बोन एंड्स कर दो उसको। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर दो, बोन एंड्स, एट बोन एंड्स। समझ गए, क्या कर दिया, एट बोन एंड्स। समझ गए बच्चों, समझ गए। साइनोवियल फ्लूइड के बारे में बता दिया, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट्स के बारे में बता दिया, साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, लिगामेंट से ज्वाइन होती है, ये पूरा प्रॉपर इस तरीके का साइनोवियल जॉइंट कुछ दिखता है। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, हाउ जॉइंट्स आर क्लासिफाइड, हाउ जॉइंट्स आर क्लासिफाइड। तो आओ चलो समझते हैं कि हाउ एक्चुअली जॉइंट्स आर क्लासिफाइड। क्या, हाउ एक्चुअली जॉइंट्स आर क्लासिफाइड। ठीक है, चलो समझ गए। ओके, हेडिंग डालो, हाउ जॉइंट्स आर क्लासिफाइड, हाउ जॉइंट्स आर क्लासिफाइड, हाउ जॉइंट्स आर क्लासिफाइड। समझ गए बच्चों, समझ गए। ओके, अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात कर ले। उससे पहले यार मैं थोड़ा सा पानी पी लूं यार, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। तुम लोग बहुत ज्यादा बुलवाते हो मुझे, तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा बुलवाते हो। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हो गए मेरे, जितने भी बच्चे हो गए, बजरंगी हो गया, प्रिंस हो गया, आयुष हो गया, हर्ष लोधी हो गया, ठीक है, आयुष अग्रवाल हो गया, हर्षित भाटिया हो गया, वीरेंद्र मौर्य हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा बुलवाते हो। ओके, स्टार्ट करें अब हम लोग, स्टार्ट करें बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले फंक्शनल क्लासिफिकेशन की और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की, फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात कर लें और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात कर लें, फंक्शनल क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। एक तो मेरी राइटिंग ना माशा अल्लाह है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ओके। अब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि अमाउंट फोकसेस ऑन द अमाउंट ऑफ जॉइंट मूवमेंट अलाउड। ओके, ये किस पे फोकस करता है या किस पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ मूवमेंट, अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड, अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड, अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउड। ठीक है, अब इसमें कितने टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तीन टाइप से, इमूवेबल, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल। और अगला क्या है हमारा, अगला क्या है बच्चों, अगला है हमारा फ्रीली मूवेबल। अगला क्या है हमारा, फ्रीली मूवेबल। अब इसका मतलब क्या समझ सकते हो कि एक जो है बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, जिसमें आपके क्या प्रेजेंट थे, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट थे। फिर हम लोग कार्टिलेज पे आ गए, ठीक है, कार्टिलेज पर आ गए तो कार्टिलेज पर जो है स्लाइटली मूवेबल होता है, और जहां पर आर्टिकुलर कार्टिलेज आ गया वहां पर फ्रीली मूवेबल होता है। ठीक है, अच्छा अब स्ट्रक्चरल की बात करें तो स्ट्रक्चरल को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
और वो वही 3 पार्ट है जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा है। सबसे पहला फाइब्रस, दूसरा कार्टिलेजिनस, और तीसरा क्या है आपका साइनोवियल जॉइंट्स। क्या है बच्चों? साइनोवियल जॉइंट। तो फिर यहां पर लिख लेंगे, पहला है फाइब्रस, दूसरा है कार्टिलेजिनस, और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा है आपका साइनोवियल जॉइंट। तीसरा है आपका साइनोवियल जॉइंट। क्या है बच्चों? तीसरा है आपका साइनोवियल जॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग बात कर लेते हैं। अब बस ये तो हो गया बेसिक बेसिक सी चीजें कि बॉस ऐसे क्लासिफाई कर दिया, ऐसे 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 कर दिया। ठीक। अब हम लोग को क्या करना है ना, साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स पढ़ने हैं। किसके टाइप्स पढ़ने हैं? साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स पढ़ने हैं। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आ जाओ चलो पढ़ते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स। ठीक है, चलो। ला 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 ला। ओके ओके। टाइप्स ऑफ साइनोवियल साइनोवियल जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, समझ गए? अच्छा, सबसे पहले मैंने बताया था कि साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक पॉइंट बताया था, फ्रीली मूवेबल मूवेबल होते हैं। ठीक है, फ्रीली मूवेबल होते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इट कैन बी डिवाइडेड इनटू, मैं बताता हूं किस में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट। ठीक है। दूसरा, पहला हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा हो गया हिंज जॉइंट। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया हिंज जॉइंट। तीसरा क्या हो गया? पाइवट जॉइंट। तीसरा क्या हो गया? पाइवट जॉइंट। ठीक है। चौथा क्या हो गया? चौथा आपका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चौथा हो गया आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट। चौथा क्या हो गया आपका? ग्लाइडिंग जॉइंट। पांचवा क्या हो गया? पांचवा हो गया आपका सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट। ठीक है। और छठा क्या हो गया आपका? छठा कौन सा हो गया? छठा वाला जॉइंट जिसको आप लोग बोलते हो कॉन्टिलॉइड जॉइंट। क्या होता है? कॉन्टिलॉइड जॉइंट। ठीक है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ठीक है। क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट। समझ गए? अब आप लोग एग्जांपल्स देख लो। ठीक है। अब बॉल एंड सॉकेट की बात करते हैं, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, समझे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करते हैं। सॉकेट थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा हुआ है, सॉकेट को हम लोग दोबारा से लिख लेंगे। ठीक ठीक। फ्रीली मूवेबल है, सबको पता है। एग्जाम्पल की बात करो, एग्जाम्पल की बात करो। एग्जाम्पल है इसका हिप बोन। हिप बोन। अब आप बोलोगे सर हिप बोन कैसे? मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो हिप बोन की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो सबसे पहले एसिटाबुलम की बात करो। एसिटाबुलम और हेड ऑफ फीमर। ठीक है, इसमें लिखो हेड, हेड ऑफ फीमर। हेड ऑफ फीमर। और एसिटाबुलम। एसिटाबुलम। ठीक है, मैं बताता हूं। ठीक है, अब मैं थोड़ा ऊपर आ गया। ठीक। अब मैं पैर ऐसे ऐसे कर रहा हूं, देखो मैंने पैर ऐसे किया। तो जब मैंने पैर ऐसे किया तो मेरा पैर नीचे से ऊपर की तरफ आया।
तो नीचे से ऊपर की तरफ आया, और ये मेरी फीमर है, ये मेरी फीमर है, तो फिर क्या हुआ, ये बेसिकली बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। या फिर अगर हम लोग शोल्डर ज्वाइंट की बात करते हैं तो शोल्डर ज्वाइंट ये है। अब शोल्डर ज्वाइंट क्या है, ये इस तरीके से ऐसे उठ रहा है, किस तरीके से उठ रहा है, इस तरीके से उठ रहा है। तो क्या ये प्रॉपर एग्जाम्पल है हिप एंड सॉकेट, हिप एंड सॉकेट कह रहे हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। हिप बोन का मैंने एग्जाम्पल भी बताया, और शोल्डर बोन, ठीक है। हेड ऑफ, इसमें हम लोग लिख भी देते हैं, हेड ऑफ ह्यूमेरस, हेड ऑफ ह्यूमेरस एंड ग्लेनोइड जॉइंट, एंड ग्लेनोइड जॉइंट। समझ गए बच्चों, समझ गए यहां पर, ठीक है। ग्लेनोइड, ठीक है, ग्लेनोइड बेसिकली एक कैविटी होती है, ठीक है। आगे भी लिख दो, समझ गए। तो बेसिकली क्या होता है ना, अब जैसे कि ये मूवमेंट जा रहा है ये, तो अब बॉस यहां पर एक बेसिकली क्या होगा, एक बॉल सॉकेट रहेगा जिसके अंदर एक बॉल काइंड ऑफ अ थिंग अटैच रहेगी, जिसकी वजह से ये मूवमेंट पूरा हो सकता है। समझ रहे हो बात, समझ में आ रही है बात? अच्छा, दूसरा आता है हिंज जॉइंट, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिंज जॉइंट की, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, हिंज जॉइंट। केवल एक लाइन में समझाऊंगा, केवल एक ही लाइन में समझाऊंगा, ठीक है। लिखो, लिखो, मूवमेंट, मूवमेंट इन वन प्लेन, मूवमेंट इन वन प्लेन। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे, आओ मैं बताता हूं, एग्जाम्पल लिख लो पहले, एग्जाम्पल लिख लो। क्या है एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल? ह्यूमेरस रेडियस अल्ना हिंज जॉइंट, ठीक है ना। ह्यूमेरल या ह्यूमेरो अल्नर, अल्नर एल्बो, एल्बो जॉइंट, ठीक है। क्या है? ह्यूमेरो अल्नर एल्बो जॉइंट, ठीक है। दूसरा है इंटरफेलेंजियल जॉइंट, दूसरा है इंटरफेलेंजियल, इंटरफेलेंजियल जॉइंट। लिखो, मैं सब बता रहा हूं, भी सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगला है नी जॉइंट, ठीक है, मैं बताऊं अब, ठीक। ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट, ये आपकी ह्यूमेरस है, ये आपकी ह्यूमेरस है, यहां पर है आपकी रेडियस अल्ना, ह्यूमेरस रेडियस अल्ना। अब ये वाला जो जॉइंट है, ये वाला, अब इसको आप मोड़ो, ठीक है, इसको हम मोड़ने की कोशिश करते हैं, ये, ठीक। अब इसके पीछे नहीं जाएगा ना, ये इसके नीचे जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये बेसिकली क्या है, ये एक प्लेन में ही मूवमेंट कर रही है, ठीक है, एक प्लेन में ही मूवमेंट कर रही है। तो इस मूवमेंट को क्या बोलोगे, इस मूवमेंट को बोलोगे आप हिंज जॉइंट। क्या बोलोगे बच्चों, इस मूवमेंट को आप बोलोगे हिंज जॉइंट। इंटरफेलेंजियल की बात कर लेते हैं, उंगलियां देखना अपनी, उंगलियां देखना सब लोग अपनी। अब उंगली को आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो, ऐसे फोल्ड कर सकते हो, इसको क्या आप पीछे की तरफ फोल्ड कर सकते हो, ये यहां से आप पीछे फोल्ड कर लोगे, नहीं फोल्ड कर पाओगे ना। तो बेसिकली क्या है, एक ही मूवमेंट में आपने इसका मूवमेंट इन अ सिंगल प्लेन, इन अ सिंगल प्लेन। तो वही चीज मैंने कही है हिंज जॉइंट के बारे में, ठीक है, कि ह्यूमेरो अल्नर है, एल्बो जॉइंट, इंटरफेलेंजियल है, नी जॉइंट की बात कर लेते हैं। अब ये है, जैसे कि मान लो मैं बता रहा हूं ये है, तो अब ये इसको ऐसे कर सकते हो ना, कैसे कर सकते हो इसको, मैं बता रहा हूं, इसको ऐसे ही तो कर सकते हो, ऐसे। तो जब ऐसे कर सकते हो, तो ऐसे करके क्या होगा कि ये बहुत सीधे आएगा ना, अब सीधे से ऊपर थोड़ी जाएगा, समझ गए। तो बेसिकली क्या है, ये एक प्लेन में मूवमेंट होता है, किसका, हिंज जॉइंट का। समझ आ गई बात, इसको लिख लो आप लोग, इसको आप लोग लिख लो,
इसको आप लोग लिख लो। अब आप लोग अगले हेडिंग डालो, पिवट जॉइंट। हिंज जॉइंट आपको आई थिंक सो समझ में आया होगा, ठीक है। पिवट जॉइंट की बात कर लो, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या होता है ना, रोटेशनल मूवमेंट होती है। क्या होती है? रोटेशनल मूवमेंट होती है। रोटेशनल मूवमेंट होती है। रोटेशनल मूवमेंट मैं बता रहा हूं कैसे होती है, ठीक है। रोटेशनल मूवमेंट होती है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, अब जैसे कि मान लो ये है रेडियस एंड अल्ना है, ठीक है। अब ये देखो इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, तो फिर क्या है यहां पर एक पिवट जॉइंट है। क्या है बच्चों? यहां पर एक पिवट जॉइंट है। तो यहां पर लिख दो, क्या लिखोगे यहां पर? यहां पर लिखोगे बेसिकली रेडियस एंड अल्ना। क्या लिखोगे यहां पे? यहां पर लिखोगे रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। अब आप लोग इसको पूरा लिख लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जॉइंट। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जॉइंट्स। सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल आप लिखना स्टार्ट करो। एग्जाम्पल लिखो आप, क्या लिखो? टार्सल्स एंड ऑल्सो कार्पल्स। टार्सल्स में प्रेजेंट होते हैं ये जॉइंट्स, एंड कार्पल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन टार्सल्स एंड कार्पल्स। समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, अब अगर बात करोगे ना अगले की, तो अगला है हमारा सैडल जॉइंट। अगला है हमारा सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स। अब सैडल जॉइंट्स क्या होते हैं या कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं बेसिकली थंब, थंब के कार्पल और मेटाकार्पल में। कार्पल और मेटाकार्पल्स, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ ऑफ थंब, ऑफ थंब। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? इसको पूरा लिख लो। अब हम लोग आगे चलते हैं एलिप्सॉइड, ठीक है, ठीक है। एलिप्सॉइड या कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। आगे हम लोग कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स की बात करें तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस, प्रेजेंट बिटवीन मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड phalanges, एंड phalanges, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके हो गए टाइप ऑफ जॉइंट्स। यहां पर आपके हो गए टाइप ऑफ जॉइंट्स। बट अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, शांति से बैठ जाओ। थोड़ा सा टॉपिक हुआ, नहीं कि आपको जाने की जल्दी हो जाती है। क्यों जाना है मेरे को तो ये बताओ? तुम्हारी तो शादी भी नहीं हो रही है अभी। शादी हो रही है अभी तो शादी नहीं हो रही ना, जब शादी होगी तो शादी में चले जाना। अच्छा, यहां तक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है बेसिकली जॉइंट्स के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। 2 मिनट का ब्रेक आप ले लो, 2 मिनट का ब्रेक मैं ले लेता हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जॉइंट्स के डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे। गर्मी ना बहुत ज्यादा हो रही है बच्चों, बहुत ही ज्यादा हो रही है। आप लोगों के लिए मैंने फ्रेम चेंज कराया। पहले मैं 8 के फ्रेम में पढ़ाता था, अब 7 के फ्रेम में। आप देखोगे बोर्ड के ऊपर जो है ना बॉर्डर्स जो है ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा फ्रेम चेंज कराया है, रीएडजस्ट करवाया है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डिसऑर्डर्स की बात करते हैं।
अब हम लोग डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। हेडिंग डालो जॉइंट डिसऑर्डर, जॉइंट्स डिसऑर्डर, जॉइंट्स डिसऑर्डर। समझ रहे हो बच्चों? ओके, तो जॉइंट डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो जॉइंट डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर क्या है आपका? टेटनी। टेटनी, अब टेटनी कैसे होता है? स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है। टेटनी कैसे होता है? कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है टेटनी। टेटनी कैसा होता है आपको? कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है। और ये बेसिकली कॉज क्या करता है ना, ये कॉज क्या करता है? सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे कि मेरा दोस्त क्या, मेरा स्टूडेंट है बिलाल करके, ठीक है, मोहम्मद बिलाल या मोहम्मद सरफुद्दीन कह लो एक तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो अब मेरा स्टूडेंट है सरफुद्दीन। सरफुद्दीन को मैंने बोला कि बॉस देखो तुमको भागना है, तो उसने बोला ठीक है सर, हम भागना स्टार्ट करेंगे। भागता रहा भागता रहा भागता रहा, कैल्शियम डेफिशिएंट था ही वो। अब वो क्या करता है? भागता रहा भागता रहा भागता रहा, उसको पैर में दर्द हुआ, वो रुक गया। उसके बाद मैंने बोला नहीं रुकना नहीं है बिलाल, भागते रहना है भागते रहना है भागते रहना है। तो फिर वो फिर से भागना स्टार्ट किया, और फिर वो अगली बार जाके गिर गया। क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा था ना, जब आप दौड़ रहे थे तो वहां पर क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों हो रहा था साइमल्टेनियसली। लेकिन फिर क्या होने लगा कि रिलैक्सेशन इतना कम हो गया, या कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम पीरियड था ना वो बहुत ज्यादा देर तक सस्टेन कर गया। तो फिर वहां पर क्या हुआ? वहां पर जो स्टूडेंट था मेरा बिलाल करके, वो गिर पड़ा। समझ गए? वहां पर जो स्टूडेंट था मेरा, वो एक्चुअली में गिर पड़ा। ठीक है, तो ये बेसिकली कंडीशन होती है टेटने की। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे डिजीज की। तो दूसरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली क्या होता है ना, कि फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इन बोन्स। पोरोसिस मतलब पोर्स, और किसमें होता है? ऑस्टियो माने बोन्स, पोर्स इन बोन्स। ठीक है, अब ये कई टाइप से होते हैं। समझ में आ गई बात? ऑस्टियोपोरोसिस कई टाइप से होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, और विटामिन डी, और विटामिन डी। एक्टिव स्टेट ऑफ विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो कैल्सीफेरॉल की डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो फिर क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, दी एंड नहीं आ गया बच्चों, अभी हम लोग को थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक स्लाइड हम और ऐड करते हैं। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक मिनट, अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। डिसिप्लिन टूल, एक मिनट, सब्जेक्ट, नो, एक मिनट। हम्म, ओके 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 ओके, ये आ गया। ओके, हो गया। अच्छा, अब हम लोग पेजेस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, पेजेस हमने ऐड कर लिया, इसको एक्चुअली हम डिलीट कर दें। इसको एक्चुअली हम लोग डिलीट कर दें, एक मिनट, ये डिलीट कर दिया हमने। ओके, ठीक, अब हम लोग ने पेजेस ऐड कर लिए हैं। ओके, यहाँ पे था ऑस्टियोपोरोसिस, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे। ओके, अब लोग बात कर लेते हैं अगले डिजीज के बारे में, अगले डिसऑर्डर के बारे में। तो अगला डिसऑर्डर क्या है हमारा? अगला डिसऑर्डर है हमारा अर्थराइटिस। ठीक है, अगला डिसऑर्डर है हमारा अर्थराइटिस। सॉरी, ओके, अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो अर्थराइटिस कई टाइप के होते हैं। अर्थराइटिस का बेसिकली मतलब क्या होता है? अर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। अब ये कई टाइप के होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस,
ऑस्टियो आर्थराइटिस, ठीक है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया। ऑस्टियो आर्थराइटिस के बाद आता है हमारा रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या आता है? रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। और हमारा एक और आता है जिसको आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो, जिसको आप लोग बोलते हो गाउटी आर्थराइटिस, आर्थराइटिस। और अगला आता है हमारा गाउटी आर्थराइटिस, यहां पर हम लोग कर लेते हैं गाउटी आर्थराइटिस, जिसको आप लोग गाउट भी बोलते हो। समझ गए? तो अब ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर लेते। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है ना, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? ये बेसिकली एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ पेशेंट को ये तोहफे में मिल जाएगा। एज रिलेटेड डिसऑर्डर, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है ये। समझ गए बच्चों? इसको आप लोग लिख लो, ठीक है। अगर हम लोग गाउटी आर्थराइटिस की बात करते हैं तो गाउटी आर्थराइटिस क्या होता है? गाउटी आर्थराइटिस में होता है डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, deposition of uric acid in joints, in joints। तो जब यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगेगा तो वहां पर उस कंडीशन को आप लोग बोलोगे, क्या कंडीशन को बोलोगे? उस कंडीशन को आप लोग बोलोगे गाउटी आर्थराइटिस की। अब अगर हम लोग बात कर ले रियोमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो बेसिकली ये एक टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है बेसिकली कि ये अपनी इम्यूनिटी को ऑटोमेटिकली डिग्रेड करता है। कैसे करता है आओ मैं बताता हूं, ठीक है। बेसिकली ये थी आपकी एंटीबॉडी, ठीक है। ये बेसिकली थी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन सी वाली थी? एंटीबॉडी थी आपकी आईजीएम, ठीक है। क्या थी? आईजीएम थी, ठीक है। अब आईजीएम से क्या हुआ? आईजीएम एंटीबॉडी थी, आईजीएम एंटीबॉडी क्या हुई? साइनोवियल मेम्ब्रेन में गई, ठीक है। किसमें गई? साइनोवियल मेम्ब्रेन पे अटैक किया, अटैक्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन पर अटैक कर दिया। अब जब साइनोवियल मेम्ब्रेन पर अटैक कर दिया तो साइनोवियल मेम्ब्रेन पर अटैक करने के बाद ये कहां पर पहुंची? पैनस ग्रेन्यूल्स पे। कहां पर पहुंची? ये पहुंची पैनस ग्रेन्यूल्स। समझ में आ गई बात? कहां पर पहुंची? ये बेसिकली पहुंची है पैनस ग्रेन्यूल्स पे। अब पैनस ग्रेन्यूल्स के बाद फिर क्या हुआ? इन्फ्लामेशन बढ़ा, ठीक है। पैनस ग्रेन्यूल्स में आने के बाद इसका अटैक, इसका क्या हुआ? इन्फ्लामेशन बढ़ा। और इन्फ्लामेशन बढ़ने के बाद क्या हो गया? इन्फ्लामेशन बढ़ा, जिसकी वजह से इरोजन स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से इरोजन स्टार्ट हुआ। अब तुम बोलोगे सर इरोजन तो हो रहा है, बट इरोजन हो कहां पर रहा है? तो मैं बता दूं, इरोजन हो रहा है आपका इरोजन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो यहां पर आर्टिकुलर कार्टिलेज का इरोजन स्टार्ट हुआ। तो जब इरोजन स्टार्ट हुआ, इरोजन के बाद फिर क्या हुआ? स्टिफनेस बढ़ गई, ठीक है। क्या हुआ? इंक्रीज्ड स्टिफनेस, जिसकी वजह से क्या हुआ? रियोमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन आ गई। समझ गए? क्या हुआ? बेसिकली एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी ने अटैक किया साइनोवियल मेम्ब्रेन पे, साइनोवियल मेम्ब्रेन ने पैनस ग्रेन्यूल्स पे, पैनस ग्रेन्यूल्स ने इन्फ्लेमेशन बढ़ाया, इन्फ्लेमेशन से क्या हुआ? इरोजन स्टार्ट हुआ आर्टिकुलर कार्टिलेज का, जिसकी वजह से स्टिफनेस ज्यादा हो गई। अब आप लोग आगे चलते हैं। आगे चलने की बात कर लेते हैं अगर हम, तो आगे चल के हमारे 2-3 डिसऑर्डर्स और भी हैं। जैसे कि सबसे पहले है आपका बुर्साइटिस। अगला है डिसऑर्डर आपका जिसको आप लोग बोलते हो बुर्साइटिस। बुर्साइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन 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 इन बर्सा। इन्फ्लामेशन इन, बूसा नहीं है, बरसा है, बरसा, BURSA, BURSA। इसको मैं इरेज करके थोड़ा ढंग से लिख देता हूं।
नहीं तो सर बोलेंगे सुमित सर की, सब बोलेंगे सुमित सर की राइटिंग बहुत खराब है। एक्चुअली में है बॉस, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इन बर्सा, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो। अब बर्सा क्या होता है, बेसिकली एक कैविटी होती है एल्बो एंड शोल्डर की, ठीक है, एल्बो एंड शोल्डर में ये बेसिकली इन्फेक्शन होता है बर्साइटिस वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इन बर्सा होता है। अच्छा, फिब्रोसाइटिस साइटिक्स की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो बेसिकली ये आप थी आपकी डिजीजेस, समझ गए बच्चों, ये थी आपकी डिजीजेस, समझ में आ गया। ओके, आई होप सो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा एंड करने का भी टाइम आ गया है। ठीक है, ये जितना भी आपके नोट्स हैं ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ओके, टक 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 टक, ठीक, और ये आ गया दी एंड। अगले संडे 7 बजे के लिए आप लोग तैयार रहिएगा क्लास लेने के लिए। उससे पहले फिर आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हर संडे को शाम को 7 बजे आ जाया करो क्लास करने के लिए, बिकॉज हम जो है बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड इवनिंग बच्चों, जय हिंद। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, चलो बाय।